इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन हसन नसरल्लाह को मार गिराया है। इजराइल पिछले 3 दशकों से ज्यादा वक्त से हिजबुल्लाह चीफ शेख हसन नसरल्लाह को तलाश रहा था। अब जाकर उसे कामयाबी मिली। हालांकि नसरल्लाह की मौत के बाद हर तरफ इसी का जिक्र है। लेबनान में इजरायली हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की हत्या के संबंध में अब नई जानकारी भी सामने आई है। इजरायली अखबार मारिफ की जानकारी के मुताबिक एक अज्ञात व्यक्ति नसरल्लाह से मिला। उसने उससे हाथ मिलाया। इस दौरान उसने अपने हाथों पर कुछ लगा रखा था जिससे इजराइल को नसरल्लाह की लोकेशन का पता चल सके। अखबार के मुताबिक इजराइल को नसरल्लाह का पता लगाने और बेरूत के दक्षिणी उपनगर में एक मुख्यालय में उसकी मौजूदगी की पुष्टि करने में केवल 2 मिनट लगे। कुछ मिनट बाद इजरायली विमानों ने हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हवाई हमले किए। इसमें अनुमानित 80 टन बम गिराए गए और नसरल्लाह मारा गया। मारिफ रिपोर्ट ने संकेत दिया कि नसरल्लाह की मौत मुख्यालय में एक बिना हवादार कमरे में छिपने के बाद दम घुटने से हुई, जहां बमबारी की वजह से जहरीली गैसें लीक हो गई। नसरल्लाह का शव मौत के अगले दिन यानी शनिवार को बरामद किया गया था। उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। इजरायली अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि मोसाद ने 1 दशक से भी ज्यादा समय पहले हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने अभियान योजना की शुरुआत की थी। इस दौरान उसने हिजबुल्लाह की ताकत और कमजोरियों का अध्ययन किया। अखबार ने कहा, इजरायली वायुसेना को दी गई खुफिया जानकारी ने उस कमरे का एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाया जिसमें नसरल्लाह ने सीनियर हिजबुल्लाह नेताओं के साथ मुलाकात की। साथ ही उस ठिकाने के बारे में सारी जानकारी हासिल की जहां वो महत्वपूर्ण बैठकें करने और प्लानिंग बना रहे थे। खुफिया जानकारी ने इजरायली पायलटों को ये गणना करने की भी अनुमति दी कि बमों को किस एंगल पर गिराया जाना चाहिए और बंकर के उस हिस्से पर पहुंचने के लिए कितनी ऊंचाई से उन्हें लॉन्च किया जाना चाहिए जहां नसरल्लाह बैठा हुआ था। जानकारी के मुताबिक ये बंकर बम इतने शक्तिशाली थे कि हर बम जमीन के अंदर 50 से 70 मीटर की गहराई तक की किलेबंदी को भेदने में सक्षम है। ऑपरेशन को अंजाम देने वाली यूनिट इजरायली आर्मी एयरफोर्स में यूनिट 119 थी जिसे बैट के नाम से जाना जाता था, जबकि हमले को अंजाम देने वाले विमान F-15 विमान थे। नसरल्लाह की मौत के बाद सन्नाटा छा गया है। जहां इजराइल अपने दुश्मन का खात्मा कर चैन की सांस ले रहा है तो वहीं हिजबुल्लाह और इजराइल की अब आमने सामने की जंग की भी संभावनाएं बढ़ गई है। हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद पहली बार संगठन के डिप्टी चीफ नईम कासिम ने साफ किया कि इजराइल अगर लेबनान में घुसपैठ करेगा तो हमारी फौज लड़ने को तैयार है। नसरल्लाह की मौत से हमारे प्लान में कोई बदलाव नहीं आया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लखनऊ, रायपुर जैसे कई राज्यों में हजारों की संख्या में शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे हैं। नसरल्लाह के लिए कैंडल मार्च भी निकाला जा रहा है। भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर एराज इलाही ने भी कहा है कि हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह नहीं है बल्कि राजनीतिक संगठन है। उन्होंने इजराइल द्वारा हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन बताने की निंदा भी की। वहीं सऊदी अरब ने लेबनान में हुए इजरायली हमले पर चिंता जताई है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरट भी लेबनान पहुंचे हैं। वो पहले विदेशी नेता है जो इजरायली हमले के बाद लेबनान पहुंचे। ऐसे में आने वाले समय में नसरल्लाह की मौत के बाद मिडिल ईस्ट के हालात नाजुक बने हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।